हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लेके आ गए हैं ट्रेड फीटर का लेथ मशीन जो है इस बुक में जो दिया गया है। लेथ मशीन के जो इस बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको कवर करवाने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक लेथ मशीन, जिसके सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खराद के शीशे के पेंच में प्रयुक्त धागे का प्रकार है। दोस्तों, खराद के शीशे के पेंच में प्रयुक्त धागे का प्रकार होता है एक में। क्या होता है? एक में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है? तो दोस्तों, टॉप स्लाइड को जो है ये कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है। परंपरागत रूप से एक खराद मशीन में किस प्रकार की सतह को टर्निंग ऑपरेशन द्वारा निर्मित किया जाता है? तो बेलनाकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलनाकार। खराद के डेड सेंटर का समाविष्ट कोण, आंतरिक कोण क्या होता है? दोस्तों, खराद के डेड सेंटर का समाविष्ट कोण होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। खराद मशीन में ड्रिल और रिमर जैसे कर्तन उपकरणों को पकड़ने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो टेल स्टॉक का प्रयोग किया जाता है खराद मशीन में ड्रिल और रिमर जैसे कर्तन उपकरणों को पकड़ने के लिए। निम्नलिखित में से किसे उपकरण विराम ब्रेक के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, संयुक्त विराम को जो है विराम ब्रेक के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में मशीनीकृत घटक मैनुअल रूप से दृढ़ किनारे या उभार के रूप में साफ और सुचारू होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डेबरिंग। डेबरिंग की प्रक्रिया में मशीनीकृत घटक मैनुअल रूप से दृढ़ किनारे या उभार के रूप में साफ और सुचारू होता है। टेपर टर्निंग के लिए एक खराद मशीन का कौन सा भाग शामिल है? दोस्तों, टेपर टर्निंग के लिए जो शामिल होता है ये होता है क्रॉस स्लाइड। कौन सा होता है? क्रॉस स्लाइड शामिल होता है। किसी आघात में एक छोर से दूसरे छोर एक नत्थीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? किसी आघात में एक छोर से दूसरे छोर पर एक नत्थीकरण की प्रक्रिया होती है क्रॉस नत्थीकरण। क्या होती है? क्रॉस नत्थीकरण होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेजोड़ विकल्प का चयन कीजिए। बेलन, बहिर्वेधन, नर्लन, फोर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्लन। नर्लन जो है ये बेजोड़ है। ठीक है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक ढंग से एक खराद मशीन में छीलन प्रक्रिया द्वारा किस प्रक्रिया के सतह का उत्पादन होता है? तो पारंपरिक ढंग से एक खराद मशीन में छीलन प्रक्रिया द्वारा किसका होता है? बेलनाकार प्रक्रिया के सतह का उत्पादन होता है। बेजोड़ विकल्प का चयन करना है। बेलन, तो इसका राइट आंसर नरलन हो जाएगा। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था। खराद का कौन सा भाग पश्च गियर, चालन पुल्ली इत्यादि वहन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेड स्टॉक जो है। हेड स्टॉक जो होता है ये पश्च गियर, चालन पुल्ली इत्यादि वहन करता है। कौन सा? हेड स्टॉक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे उपकरण विराम के रूप में भी जाना जाता है? तो उपकरण विराम के रूप में किसको जाना जाता है? संयुक्त विराम को जाना जाता है उपकरण विराम के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा खराद में चालन शाफ्ट के रूप में कार्य करता है? तो काउंटर शाफ्ट जो है ये चालन शाफ्ट के रूप में कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की लेथ को कैम और कैम प्लेट के माध्यम से संचालित किया जाता है? तो दोस्तों, किस प्रकार की लेथ को कैम और कैम प्लेट के माध्यम से संचालित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिजन लेथ को। किसको? प्रेसिजन लेथ को। निम्नलिखित में से किस कार्य को लेथ मशीन पर किसी शंकु के छिन्नक पृष्ठम का आकार बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टेपर टर्निंग के द्वारा। टरेट लेथ खराद पर आंतरिक या बाहरी टेपर काटने के लिए किस संलग्न अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्लाइडिंग अटैचमेंट का। किसका? स्लाइडिंग अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेथ मशीन पर नहीं किया जा सकता? तो ये हो जाएगा स्लॉटिंग। स्लॉटिंग जो है लेथ मशीन पर नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक स्वतंत्र 4 जबड़ों वाले चक के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़ों को रेडियल रूप से अंदर और बाहर में गतिमान किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेथ के लीड स्क्रू की चूड़िया क्या कहलाती है? दोस्तों, लेथ के लीड स्क्रू की चूड़िया एक में चूड़िया कहलाती है। क्या कहलाती है? एक में चूड़िया कहलाती है। टेपर टर्निंग के लिए एक खराद मशीन का कौन सा भाग शामिल है? दोस्तों, टेपर टर्निंग के लिए एक खराद मशीन का कौन सा भाग शामिल है? तो यह है क्रॉस स्लाइड। कौन सा? क्रॉस स्लाइड।
अनुक्रमण प्रकार टूल पोस्ट को खालिस्तान पथी टूल पोस्ट कहा जाता है। तो अनुक्रमण प्रकार टूल पोस्ट को जो है ये 4 पथी टूल पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु खालिस्तान के उद्देश्य के लिए खराद के केंद्र में छिद्रित होता है। तो एक वस्तु किसके उद्देश्य के लिए खराद के केंद्र में छिद्रित होता है? तो केंद्रों के बीच में खुदाई या छीलन के लिए एक छिद्र खोलने के लिए जो है एक वस्तु खराद के केंद्र में छिद्रित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खराद मशीन के हेड स्टॉक के पास बेड अंतराल किस प्रयोजन के लिए बनाए रखा जाता है? तो खराद मशीन के हेड स्टॉक के पास बेड अंतराल जो है किस लिए बनाया जाता है? बड़े व्यास का काम मशीन करने के लिए। बड़े व्यास का काम मशीन करने के लिए जो है हेड स्टॉक के पास बेड अंतराल बनाए रखा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुबिंदु कर्तन उपकरण खालिस्तान के मोचन के लिए कौन सी लेथ मशीन का उपयोग किया जाता है? तो बहुबिंदु कर्तन उपकरण के लिए हम करते हैं निर्मोचन संलग्नक रिलीविंग अटैचमेंट का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुली और बैक गियर लेथ के किस भाग पर लगे होते हैं? तो पुली और बैक गियर जो है ये लेथ के हेड स्टॉक पर लगे होते हैं। किस पर? हेड स्टॉक पर लगे होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेथ का मैंडल खालिस्तान होता है। तो दोस्तों लेथ का मैंडल जो होता है ये फिक्सचर होता है। क्या होता है? फिक्सचर होता है लेथ का मैंडल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान मशीन टूल की जननी है। तो दोस्तों मशीन की टूल की जननी कौन होती है? लेथ होती है। लेथ जो होती है मशीन टूल की जननी होती है। निम्नलिखित में से किसे काटने के लिए सेंटर लेथ का व्यापक उपयोग होता है? तो दोनों आंतरिक व बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए सेंटर लेथ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्लिंग खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। दोस्तों नर्लिंग जो है ये नर्लिंग टूल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नर्लिंग टूल के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे पकड़ने के लिए कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर एक टी स्लॉट प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड टूल पोस्ट। स्टैंडर्ड टूल पोस्ट को पकड़ने के लिए कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर एक टी स्लॉट प्रदान किया जाता है। निम्न में से क्या प्रदान करने के लिए शंख को खुरदुरा किया जाता है? तो शंख को खुरदुरा क्यों किया जाता है? ग्रिप प्रदान करने के लिए। क्या करने के लिए? ग्रिप प्रदान करने के लिए शंख को खुरदुरा किया जाता है। फोरजा चक बना होता है। दोस्तों फोरजा चक जो है ये बना होता है किसका? कास्ट आयरन का। किसका? कास्ट आयरन का। मास प्रोडक्शन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मास प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोलिक न्यूमेटिक चक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेडल का कार्य क्या है? तो दोस्तों सेडल का कार्य है क्लाइस रास साइड को सराहना, कंपाउंड रेस्ट को सराहना, टूल पोस्ट को सराहना। ये सभी काम जो है सेडल के है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कास्ट आयरन के ड्रिलिंग में किया जाता है? तो दोस्तों कास्ट आयरन की ड्रिलिंग में जो है हम करते हैं आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है किसमें? कास्ट आयरन के ड्रिलिंग में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एचएसएस टूल द्वारा माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड क्या होती है? तो एचएसएस टूल द्वारा माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड जो होती है ये होती है 25 से 31 मीटर प्रति मिनट। कितनी होती है? 25 से 31 मीटर प्रति मिनट होती है। पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग होने टूल को कहते हैं। तो दोस्तों पहले से किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बोरिंग टूल का प्रयोग हम करते हैं। मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर कहाँ पकड़ा जाता है? तो मैग्नेटिक चक जो होता है दोस्तों इसके लेथ मशीन पर कहाँ पकड़ा जाता है? तो इसे पकड़ा जाता है फोरजा चक पर। कहाँ पकड़ा जाता है? फोरजा चक पर पकड़ा जाता है। किस चक का प्रयोग असमान आकार के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों असमान आकार के जॉब को पकड़ने के लिए हम करते हैं फोरजा चक का प्रयोग। ठीक है, एप्रन निम्न में से किसका बना होता है? दोस्तों एप्रन जो है ये बना होता है ढलवा लोहे का। किसका बना होता है? ढलवे लोहे का बना होता है। निम्न में से कटिंग फ्लूइड के उद्देश्य है। कटिंग फ्लूइड के उद्देश्य क्या है दोस्तों? ठंडा तथा स्नेहन करना। क्या है? ठंडा तथा स्नेहन करना। निम्न में से किस कारण से सेंट्रल ड्रिलिंग करते समय ड्रिल टूट जाता है? तो सेंट्रल ड्रिलिंग करते समय ड्रिल टूट जाता है किसकी वजह से? बहुत अधिक फीड देने पर। किसके? बहुत अधिक फीड देने पर। निम्न में से किस स्पीड पर नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है? तो ये हो जाएगा टर्निंग से 1/3 गुनी स्पीड पर जो है नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है। जॉब को बांधने तथा खोलने के लिए चक्की को क्या किया जाता है? तो दोस्तों जॉब को बांधने तथा खोलने के लिए चक्की को तुरंत चक से निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? तुरंत चक से निकाल लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेथ के स्पेसिफिकेशन में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो दोस्तों स्पिंडल के चक्कर प्रति मिनट नहीं होता है लेथ के स्पेसिफिकेशन में। स्वतंत्र फोरजा चक के संबंध में सही कथन क्या है? तो दोस्तों सही कथन हो जाएगा इसके जबड़ों को उल्टा करके भी असेंबल किया जा सकता है स्वतंत्र फोरजा चक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब टूल को क्रॉस एलाइट स्लाइड की सहायता से बेड के समकोण पर चलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम बोलते हैं उसे क्रॉस फीड। क्या बोलते हैं? क्रॉस फीड बोलते हैं। मैग्नेटिक चक से पकड़ा जा सकता है किसको? लोहे को। लोहे को जो है मैग्नेटिक चक से पकड़ा जा सकता है। टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने में कौन सी क्रिया की जाती है? तो टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने में कौन सी क्रिया की जाती है? तो समस्त टेल स्टॉक को ही ऑफसेट किया जाता है। क्या किया जाता है? समस्त टेल स्टॉक को ही ऑफसेट किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विधि द्वारा अधिक लंबाई की टेपर थ्रेड्स काटी जाती है? तो दोस्तों कंपाउंड स्लाइड को घुमाकर टेपर ट्रेस काट जाती है अधिक लंबाई की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस जगह पर लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है? तो ये होता है दोस्तों लेथ बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर। किस पे होता है? लेथ बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर हेड स्टॉक स्थित होता है। लेथ मशीन पर होता है दोस्तों। लेथ मशीन पे क्या होता है? ड्रिलिंग होती है, फेसिंग होती है, पार्टिंग होती है, ये सभी जो होता है लेथ मशीन पर होता है। लाइव सेंटर की नोज का शीर्ष कोण निम्नलिखित में से कितना होता है? तो लाइव सेंटर की नोज का शीर्ष कोण जो होता है ये होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री होता है लाइव सेंटर की नोज का शीर्ष कोण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेड सेंटर लाइव सेंटर की तुलना में क्या सहन करता है? तो दोस्तों डेड सेंटर लाइव सेंटर की तुलना में अधिक फ्रिक्शन सहन करता है या अधिक प्रतिरोध सहन करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीड स्क्रू पर किस प्रकार की चूड़ियाँ कटी होती है? तो लीड स्क्रू पर जो है एक में चूड़ियाँ कटी होती है। किस कौन सी? एक में चूड़ियाँ कटी होती है। निम्न में से कौन सा खराद का अंग है जो लेथ को शक्ति प्रदान करता है? तो हेड स्टॉक जो है ये लेथ को शक्ति प्रदान करता है। एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होता है तो ये होता है दोस्तों इनमें से सभी। क्या होता है? रेक एंगल भी होता है, कटिंग एंगल होता है, लीप एंगल। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होता है। जॉब और कटिंग टूल के बीच क्लियरेंस देने के लिए किस एंगल को बनाया जाता है? तो क्लियरेंस एंगल को बनाया जाता है। कौन सा? क्लियरेंस एंगल को बनाया जाता है। एक लेथ मशीन में चक किससे पकड़ कर रखता है? तो एक लेथ मशीन में चक जो है जॉब को पकड़ कर रखता है। किसको? जॉब को। लेथ सेंटर में निम्नलिखित मानक टेपर दिए जाते हैं। तो लेथ मशीन में मोर्स मानक टेपर दिए जाते हैं। कौन से? मोर्स टेपर दिया जाता है। कौन सा? मोर्स टेपर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 जांच चक का साइज स्पेसिफाई किया जाता है किसके द्वारा? चक की बॉडी के व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? चक की बॉडी के व्यास के द्वारा। टेल स्टॉक ऑफसेट की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो टेल स्टॉक ऑफसेट की मात्रा जो है ये डायल इंडिकेटर, टूल होल्डर रूल और डायल माइक्रोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। लंबे बेलनाकार जॉब के दूसरे सिरे को लेथ के किस पार्ट द्वारा सपोर्ट किया जाता है? तो लंबे बेलनाकार जॉब के दूसरे सिरे को लेथ के टेल स्टॉक के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। किसके द्वारा? टेल स्टॉक के द्वारा। लेथ मशीन पर बाहरी चूड़ी के लिए वर्कपीस का बाहरी व्यास तैयार किया जाता है। मेजर डायमीटर। किसके द्वारा? मेजर डायमीटर के द्वारा। हार्ड मटेरियल की टर्निंग के लिए टूल में खालिस्तान रेक एंगल रखा जाता है। तो दोस्तों क्या पूछा है? हार्ड मटेरियल की टर्निंग के लिए टूल में खालिस्तान रेक एंगल रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर देखना है दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव रेक। कौन सा? नेगेटिव रेक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कौन सतह की बनावट में सुधार लाता है? तो ये लाता है दोस्तों रेक एंगल। कौन सा? रेक एंगल। किसी भी प्रकार की छड़ को पकड़ने के हेतु क्या युक्ति प्रयोग होती है? तो किसी भी प्रकार की छड़ को पकड़ने के लिए हम कॉलेट चक्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा? कॉलेट चक्र का। लेथ मशीन पर जिस असेंबली में औजार होते हैं वह कहलाता है? तो वो कहलाता है टूल पोस्ट। क्या कहलाता है? टूल पोस्ट कहलाता है। खराद पर आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए किस टेपर टर्निंग रीति का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये टेल स्टॉक ऑफसेट रीति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कौन सा? टेल स्टॉक ऑफसेट रीति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। मैंड्रिल का उपयोग जो है ये किस लिए किया जाता है? तो पतले कार्यखंड में जो है मैंड्रिल का उपयोग हम करते हैं। किसमें? पतले कार्यखंड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी इंजन लेथ पर छोटे आकार के बेलनाकार वस्तु के इनमें से कहाँ स्थित किया जाता है? दोस्तों किसी इंजन लेथ पर छोटे आकार के बेलनाकार वस्तु के इनमें से कहाँ स्थित किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉलेट में। कहाँ स्थित किया जाता है? कॉलेट में स्थित किया जाता है। लेथ पर टेपर टर्निंग निम्नलिखित रीति से किया जाता है। तो लेथ पर टेपर टर्निंग जो है ये फार्म टूल रीति, कंपाउंड रेस्ट रीति, टेपर अटैचमेंट रीति, इन सभी के द्वारा जो है टेपर टर्निंग
रीति किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल ड्रिल का साइज इस आधार पर होता है। तो सेंट्रल ड्रिल का साइज जो होता है ये किसके आधार पर होता है? वर्क पीस पर किए जाने वाला चालन के आधार पर होता है। किस पे? वर्क पीस पर किए जाने वाला चालन। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल पकड़ा जाता है। तो लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल जो है टेल स्टॉक के द्वारा पकड़ा जाता है। किसमें? टेल स्टॉक में पकड़ा जाता है। ठीक है, लेथ पर गियर या पुल्ली को पकड़ने के लिए कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? तो लेथ पर गियर या पुल्ली को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं हम किसका? मेन ड्रिल का उपयोग। किसका करते हैं? मेन ड्रिल का उपयोग करते हैं। लेथ पर गियर पुल्ली को पकड़ने के लिए मेन ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। टेपर जॉब की निश्चित लंबाई में दोनों व्यास के अंतर को टेपर क्वांटिटी कहते हैं। यह ज्ञात की जाती है। तो यह ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 12। किसके द्वारा? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 12 के द्वारा दी जाती है। स्लीव टेपर काटने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो स्लीव टेपर काटने के लिए हम लोग करते हैं कंपाउंड रेस्ट का उपयोग। किसका? कंपाउंड रेस्ट का उपयोग। नर्लिंग खालिस्तान क्रिया है। तो दोस्तों नर्लिंग जो है ये दबाव देकर झिर्रिया डालने की क्रिया है। किसकी? दबाव देकर झिर्रिया डालने की क्रिया है नर्लिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जार्नो टेपर का अनुपात क्या होता है? तो जार्नो टेपर का अनुपात होता है 1:20। कितना होता है? 1:20 होता है जार्नो टेपर का अनुपात। लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर चूड़ियाँ कटी होती है। तो एक में थ्रेड के रूप में कटी होती है। किसमें? एक में थ्रेड में। मोर्स टेपर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मानक टेपर है। मोर्स टेपर निम्नलिखित संख्या में उपलब्ध होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों 0 से लेके 7 तक। 0 से लेके 7 तक के होती है मोर्स टेपर की संख्या। टर्निंग के समय जॉब की गति खालिस्तान की अपेक्षा 4 गुना अधिक होती है। तो टर्निंग के समय जॉब की गति नर्लिंग की अपेक्षा किसके अपेक्षा? नर्लिंग की अपेक्षा 4 गुना अधिक होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है। तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल जो बना होता है ये बना होता है ग्रेफाइट का। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लेथ का प्रयोग छोटे जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो वेज लेथ का प्रयोग जो है दोस्तों छोटे जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। लंबे तथा बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो लंबे तथा बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है किसका? कॉलेट चक्का। किसका प्रयोग किया जाता है? कलेक्ट चक्का प्रयोग किया जाता है। किसका? कलेक्ट चक्का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल स्टॉक किसका बना होता है? टेल स्टॉक जो है दोस्तों कास्ट आयरन का बना होता है। किसका? कास्ट आयरन का। स्टेडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। स्टेडी रेस्ट का प्रयोग जो है ये वजन सराहने के लिए किया जाता है। किस लिए? वजन सराहने के लिए स्टेडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। निम्न का मिलान कीजिए। तो दोस्तों निम्न का मिलान आपको करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है पतली प्लेट के जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम करते हैं मैग्नेटिक चक्का। इसकी बॉडी 2 भागों में होती है। किसकी बॉडी 2 भागों में होती है? तो ये होती है 3 जॉब चक की बॉडी जो है 2 भागों में होती है। स्वचालित लेथ पर बार को पकड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो हम करते हैं कॉलेट चक्का। किसका? कॉलेट चक्का। फेस पर टी स्लॉट बने होते हैं। किसमें? फ्लैश प्लेट में बने होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु का लेथ बेड बना होता है? तो किस धातु का लेथ बेड बना होता है? ये बना होता है कास्ट आयरन का। किसका? कास्ट आयरन का। निम्न में से लेथ के प्रकार है। तो दोस्तों लेथ के कौन कौन से प्रकार होते हैं? इंजन या सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ, स्पेशल लेथ, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है लेथ के प्रकार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे जॉब के दोनों किनारे को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की ओर से सहारा दिया जाता है? तो लेथ सेंटर्स का प्रयोग करके। किसका? लेथ सेंटर्स का प्रयोग करके। जिस प्रकार के टूल्स का प्रयोग करके लेथ पर विभिन्न प्रकार के कटिंग ऑपरेशन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों लेथ कटिंग टूल। क्या कहा जाता है? लेथ कटिंग टूल कहा जाता है। निम्न में से किससे फीड प्रभावित होता है? दोस्तों निम्न में से किससे फीड प्रभावित होता है? तो ये होता है टूल की धातु से, कार्य की धातु से, कार्य की फिनिश, इन सभी से जो है फीड प्रभावित होता है। 4 जा चक के ऊपर बने व्रत किस उद्देश्य के लिए होता है? दोस्तों 4 जा चक के ऊपर बने व्रत जो होते हैं किसके लिए होते हैं? चारों जा को बराबर दूरी पर खोलने में सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? चारों जा को बराबर दूरी पर खोलने में सहायता प्रदान करते हैं 4 जा चक। लेथ मशीन करता है। लेथ मशीन क्या करता है दोस्तों? तो ये ड्रिलिंग भी करता है, रिमिंग भी करता है, फेसिंग भी करता है। ये सभी करता है लेथ मशीन। क्या करता है? ड्रिलिंग, रिमिंग, फेसिंग, ये सभी क्या करता है? लेथ मशीन करता है। निम्न में से किस कार्य के लिए लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रफ टर्निंग टूल का प्रयोग लेथ मशीन में क्यों किया जाता है? जब अधिक मात्रा में धातु को उतारना हो तब
रफ टर्निंग टूल का प्रयोग करती हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेंड्रिकल टर्निंग करते समय निम्न में से किस प्रकार से कट को गहरी की जाती है? तो ये की जाती है क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करके। किसका? क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करके। BIS का पूरा नाम क्या होता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है BIS का पूरा नाम होता है। निम्न में से सेंटर कार्यखंड के साथ घूमता है, निम्न में से कौन है जो सेंटर कार्यखंड के साथ घूमता है? तो ये घूमता है लीव सेंटर। लीव सेंटर जो है सेंटर कार्यखंड के साथ घूमता है। हेड स्टॉक का पार्ट निम्न में से कौन सा है? तो हेड स्टॉक का पार्ट जो होता है ये होता है ड्राइविंग मैकेनिज्म। ड्राइविंग मैकेनिज्म जो है हेड स्टॉक का पार्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मूवमेंट्स के किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके सेंटर लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा एक बॉल की टर्निंग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग किया जाता है मूवमेंट का प्रयोग करके। किसका कॉम्बिनेशन? इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके क्या किया जाता है? सेंटर लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा एक बॉल की टर्निंग की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे स्ट्रेट टर्निंग कहा जाता है? तो स्ट्रेट टर्निंग को कहा जाता है, टर्निंग को ही क्या कहा जाता है? स्ट्रेट टर्निंग कहा जाता है। चक स्पिंडल पर बांधते समय क्या करना चाहिए? चक स्पिंडल पर बांधते समय में क्या करना चाहिए? गाइड वेज पर एक लकड़ी का लट्ठा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? गाइड वेज पर एक लकड़ी का लट्ठा रखना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस उद्देश्य के लिए असमान कार्य को फेस प्लेट पर बांधने पर बैलेंसिंग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यखंड को समान गति पर घुमाने के लिए। किसके लिए? कार्यखंड को समान गति पर घुमाने के लिए। निम्न में से किस जगह पर फॉलोअर स्टडी को पकड़ा जाता है? तो ये पकड़ा जाता है कैरियर्स में। किस में पकड़ा जाता है? कैरियर्स में जो है फॉलोअर स्टडी को पकड़ा जाता है। कंपाउंड स्लाइड में टर्निंग करते समय कैरेज को क्या करना चाहिए? तो कंपाउंड स्लाइड में टर्निंग करते समय कैरेज जो होता है लॉक नहीं किया जाता है, लॉक नहीं किया जाता है। निम्न से किस कार्य के लिए स्टेडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सेंटर पर बंधे जॉब को सपोर्ट करने के लिए जो है स्टेडी रेस्ट का प्रयोग हम करते हैं। निम्न से किस प्रकार से बोरिंग करने के लिए बोरिंग टूल चुना जाता है? तो छोटे से छोटे परंतु उपयुक्त लंबाई का बोरिंग करने के लिए बोरिंग टूल जो है चुना जाता है। बोरिंग टूल की कटिंग एज को किस प्रकार सेट किया जाता है? तो ये किया जाता है तो ठीक सेंटर में सेट किया जाता है बोरिंग टूल की कटिंग एज को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कारण से रीमर की कटिंग एजों के बीच में असमान अंतर होता है? तो ये होता है उच्च कोटि की सतह प्राप्त करने की वजह से। ठीक है, उच्च कोटि की सतह प्राप्त करना। निम्न से रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड किसके समान होती है? तो रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड जो होती है रफ टर्निंग के समान होती है। किसके समान होती है? रफ टर्निंग के समान होती है। निम्न में से किसका प्रयोग करके लेथ पर लगे कार्यखंड का टेपर चेक किया जाता है? तो ये किया जाता है टेपर प्लग गेज अथवा टेपर रिंग गेज के द्वारा। निम्न से किस परिस्थिति में फार्म टूल द्वारा टेपर करना उपयुक्त होता है? तो ये होता है जब टेपर की लंबाई बहुत कम हो तब फार्म टूल द्वारा टेपर करना उपयुक्त होता है। टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए उस पर निशान की इकाई क्या होती है? तो टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए उस पर निशान की इकाई जो होती है क्या होती है? वो होती है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी, डिग्री व mm दोनों में होती है। क्या होती है? डिग्री व mm दोनों में होती है। निम्न में से टूल के कटिंग एज की चिपिंग ऑफ को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो निम्न में से टूल के कटिंग एज की चिपिंग ऑफ को रोकने के लिए क्या किया जाता है? नेगेटिव टॉप रेक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है? नेगेटिव टॉप रेक का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस उद्देश्य के लिए मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है? तो मैंड्रिल का प्रयोग क्या किया जाता है? पहले से फिनिश्ड होल के साथ सकेंद्रित टर्निंग करने के लिए मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कारण से बोरिंग करते समय चैटरिंग होती है? तो ये किसकी वजह से होती है? फीड अधिक हो सकती है इस वजह से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका प्रयोग करके सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग की टर्निंग करने के लिए जॉब को पकड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, फोरजा चक। क्या हो जाएगा? फोरजा चक के द्वारा हम किसी भी आकार की वस्तु को किसी भी अक्ष पर घुमाने के लिए पकड़ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पोजीशन वी थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल के लिए सही मानी जाती है? तो वी थ्रेड काटने के लिए वर्कपीस के अक्ष के साथ टूल के अक्ष को लंबरूप में रखते हुए वर्कपीस को बिल्कुल सेंटर हाइट पर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से किस जगह पर फेस प्लेट को पकड़ा जाता है? तो फेस प्लेट को जो है दोस्तों किस में पकड़ा जाता है? ये पकड़ा जाता है हेड स्टॉक स्पिंडल पर। किस पर? हेड स्टॉक स्पिंडल पर पकड़ा जाता है। निम्न से किस जगह पर ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है? तो ये पकड़ा जाता है टेल स्टॉक पर। किस पर? टेल स्टॉक पर पकड़ा जाता है। टर्निंग द्वारा अच्छी फिनिश प्राप्त करने हेतु निम्न में से उपयुक्त कथन क्या है? तो टर्निंग द्वारा अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कथन जो है ये क्या? स्पीड व फीट को घटाए। क्या होगा? स्पीड व फीट को घटाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफसेट की गणना हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑफसेट की गणना करने के लिए हमको जॉब की कुल लंबाई, वह लंबाई जिस पर टेपर की आवश्यकता है, इन दोनों की आवश्यकता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका प्रयोग करके कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर काटने की लंबाई को कंट्रोल किया जाता है? तो क्रॉस स्लाइड के द्वारा। क्रॉस स्लाइड के द्वारा
टेपर काटने की लंबाई को कंट्रोल किया जाता है। निम्न में से किसके द्वारा 3 जॉ चक की साइज निर्दिष्ट की जाती है? तो 3 जॉ चक की साइज जो निर्दिष्ट की जाती है किसके द्वारा? प्रत्येक जॉ की थिकनेस के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? प्रत्येक जॉ की थिकनेस के द्वारा। निम्न में से किसको ध्यान में रखकर वर्कपीस टर्निंग करते समय फीट का चयन किया जाता है? तो किसको ध्यान में रखा जाता है? टूल की ज्यामिति, आवश्यक सरफेस फिनिश, आवश्यक कूलेंट का प्रकार, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया फार्म टूल विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय अपनानी चाहिए? तो ये अपनानी चाहिए, कैरेज को लॉक करना होता है। क्या करना होता है? कैरेज को लॉक करना होता है। ठीक है, किसका प्रयोग कैरेज तथा क्रॉस स्लाइड को स्वचालित फीट प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग जो है कैरेज तथा क्रॉस स्लाइड को स्वचालित फीट प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो फीड रॉड का उपयोग, फीड रॉड का प्रयोग जो है स्वचालित फीट प्रदान करने के लिए किया जाता है, फीड रॉड का प्रयोग। लेथ पर कार्यखंड का व्यास ज्ञात करने का सूत्र है, क्या है दोस्तों? लेथ पर कार्यखंड का ज्ञात करने का सूत्र जो होता है ये होता है क्या? D बराबर 1000 इंटू वी अपॉन में 5 इंटू एन। क्या होता है? D बराबर 1000 इंटू वी डिवाइडेड बाई 5 इंटू एन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खराद पर या लेथ पर जब टूल की जॉब के घूर्णन के समांतर लगाया जाता है या फीट कराते हैं तो किस तरह का सतह प्राप्त होता है? तो ये होता है हमको बेलनाकार, गोलाकार, तिरछा, ये सभी प्राप्त होता है। क्या होता है? ये सभी प्राप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक गियर लगाने से लेथ की चाल पर क्या असर पड़ता है या खराद की चाल पर क्या असर पड़ता है? तो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खराद में कटिंग टूल खालिस्तान है, तो खराद में कटिंग टूल जो होता है वो स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। खराद किस प्रकार के आकार का जब बनाता है? तो ये बनाता है दोस्तों बेलनाकार प्रकार का। किस प्रकार का? बेलनाकार प्रकार का। स्टेडी रेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेडी रेस्ट को जो है ये सेंटर रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सेंटर। खराद में जॉब को कहाँ बांधा जाता है? तो ये चक में बांधा जाता है खराद को, जॉब, खराद में जॉब को। ठीक है, टूल के कटिंग एज का मुख्य एंगल कौन सा होता है? तो टूल के कटिंग एज का मुख्य एंगल जो होता है कटिंग एंगल होता है। क्या होता है? कटिंग एंगल होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BIS के अनुसार कटिंग एंगल का मान क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों 50 से 81 डिग्री। कितना होता है? 50 से 81 डिग्री होता है कटिंग एंगल का मान। BIS के अनुसार पॉजिटिव रेक एंगल का मान क्या होता है? तो पॉजिटिव रेक एंगल का मान होता है 3 डिग्री से 40 डिग्री। कितना होता है? 3 डिग्री से 40 डिग्री। हार्ड धातुओं के टर्निंग के लिए किस एंगल का निर्माण किया जाता है? तो हार्ड धातुओं के टर्निंग के लिए हम करते हैं निगेटिव रेक एंगल का निर्माण। किसका करते हैं? निगेटिव रेक एंगल का निर्माण हम करते हैं। किस एंगल की वजह से चिप्स फिसल कर गिर जाते हैं? तो ये दोस्तों साइड रेक एंगल की वजह से चिप्स जो है फिसल कर गिर जाते हैं। BIS के अनुसार फ्रंट रिलीफ एंगल का मान कितना होता है? तो BIS के अनुसार फ्रंट रिलीफ एंगल का मान जो होता है 6 से 10 डिग्री होता है। कितना होता है? 6 से 10 डिग्री होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टिंग ऑफ टूल पर किस प्रकार का क्लियरेंस एंगल दिया जाता है? तो पार्टिंग ऑफ टूल पर यह दिया जाता है बैक क्लियरेंस। कौन सा दिया जाता है? बैंक क्लियरेंस दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फीट का प्रयोग प्रायः स्टेप टर्निंग के लिए किया जाता है? तो स्टेप टर्निंग के लिए हम अनुदैर्ध्य भरण का प्रयोग करते हैं। किसका? अनुदैर्ध्य भरण का। लेथ स्पिंडल में होता है, तो लेथ स्पिंडल में बाहरी थ्रेड होता है। क्या होता है? बाहरी थ्रेड होता है लेथ स्पिंडल में। किस प्रकार की खराद का प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है? तो उत्पादन कार्य में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कैप्स्टन व टूरेंथ लेथ का। कैप्स्टन व टूरेंथ लेथ का प्रयोग किया जाता है उत्पादन कार्य में। जॉब को उत्केंद्रित चलाने के लिए जॉब को पकड़ने हेतु निम्नलिखित पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो जॉब को उत्केंद्रित चलाने के लिए जॉब को पकड़ने हेतु किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है 4 जा चक्का। किसका? 4 जा चक्का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेथ मशीन के भाग का नाम बताइए जो कर्तन उपकरण को पकड़ने और चलने की रीति को उपलब्ध करता है। तो ये है वाहन या कैरियज। कैरियज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेथ मशीन के किस भाग में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है? तो ये होती है बेड में। किस में होती है? बेड में होती है। लेथ मशीन में 36 फीट क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग की गति नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? एप्रन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? एप्रन के द्वारा। लेथ मशीन में कैरियज चलता है। लेथ मशीन में कैरियज जो है घूमने की दूरी के समांतर चलता है कैरियज। ठीक है, निम्न में से कौन सा पार्ट टेपर की लंबाई को नियंत्रित करता है जबकि कंपाउंड स्लाइड विधि से टेपर काटी जा रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टॉप स्लाइड। क्या हो जाएगा? टॉप स्लाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग करता है? तो स्पिंडल की गति कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? बैक गियर मैकेनिज्म का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल स्टॉक का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह वर्कपीस को पकड़ता है, ये लक्षण नहीं होता है टेल स्टॉक का।
सेंटर लेथ पर खरादने के लिए कार्यखंड के धारण के लिए निम्नलिखित में कार्यधारक उपसाधन उपयुक्त होता है, तो फोरजाचक उपयुक्त होता है। कौन सा होता है? फोरजाचक। थ्रीजाचक के अंदर कौन सी चूड़ियाँ कटी होती है? तो ये कटी होती है BA थ्रेड। कौन सी? BA थ्रेड कटी होती है, ठीक है। लेथ जाचक में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो लेथ जाचक में जो है ये किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है किसका? कार्बन स्टील धातु का प्रयुक्त होता है। कौन सा? कार्बन स्टील धातु प्रयुक्त होता है लेथ जाचक में, ठीक है। लेथ जाचक में कार्बन धातु प्रयुक्त होता है। खराद के लिए बेलनाकार रफ कास्टिंग को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों कलेट चक्का। किसका? कलेट चक्का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कॉलेट चक्का, कॉलेट चक होगा दोस्तों। खराद स्पिंडल चाल की परिसीमा कितनी होती है? दोस्तों खराद स्पिंडल चाल की परिसीमा जो होती है 1200 से 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। लेथ मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग डेप्थ ऑफ कट के लिए किया जाता है? तो लेथ मशीन में किसका प्रयोग डेप्थ ऑफ कट के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कंपाउंड स्लाइड का। किसका? कंपाउंड स्लाइड का उपयोग किया जाता है। एक टर्निंग टूल का कौन सा कोण चुनी हुई फीड रेट पर निर्भर करता है? तो एक टर्निंग टूल का कौन सा कोण है जो चुनी हुई फीड रेट पर निर्भर करता है? तो ये करता है साइड क्लियरेंस। साइड क्लियरेंस जो है एक टर्निंग टूल का टूल है जो चुनी हुई फीड रेट पर निर्भर करता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंगल पॉइंट टूल से सेंटर लेथ पर एक बॉल को घुमाने के लिए निम्न में से किस संयुक्त गति का प्रयोग करते हैं? तो एक सिंगल पॉइंट टूल से सेंटर लेथ पर एक बॉल को घुमाने के लिए निम्न में से किस संयुक्त गति का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? क्रॉस स्लाइड एवं संयुक्त स्लाइड का प्रयोग करते हैं एक सिंगल पॉइंट टूल से सेंटर लेथ पर एक बॉल को घुमाने के लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरेमिक्स के लेथ कटिंग टूल खालिस्तान डिग्री तक सुरक्षित कार्य करते हैं। तो सिरेमिक्स के लेथ कटिंग टूल जो है ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक सुरक्षित कार्य करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेथ टूल का निम्न में से कौन सा कोण चिप्स कणों को हटाने में सहायता करता है? तो लेथ टूल का कौन सा कोण है जो चिप्स कणों को हटाने में सहायता करता है? ये करता है टॉप रेक कोण। कौन सा करता है? टॉप रेक कोण करता है। लेथ पर एक अनियमित आकार की कास्टिंग को मशीन में लगाने के लिए इसे पकड़ा जाना चाहिए। तो इसको किसके द्वारा पकड़ा जाना चाहिए? 4 जबड़ा चक से पकड़ा जाना चाहिए। किससे? 4 जबड़ा चक से। कोन प्लेट का कोण है दोस्तों, कोन प्लेट का कोण होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है कोन प्लेट का कोण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेथ के स्पिंडल की गति होती है दोस्तों, लेथ के स्पिंडल की गति ज्यामितीय श्रेणी क्रम में होती है। किस में होती है? ज्यामितीय श्रेणी क्रम में। शीघ्र सेटिंग तथा वास्तविक सेंटरिंग के लिए उपयुक्त चक कौन सा होता है? तो ये होता है कॉलेट चक। कौन सा चक होता है? कॉलेट चक होता है। एक फेस प्लेट में निम्नलिखित में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है? तो एक फेस के प्लेट जो है ये अनियमित जाप को पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है एक फेस प्लेट। लेथ पर ढलाई के लिए मशीनिंग हेतु किस में पकड़ा जाना चाहिए? तो लेथ पर ढलाई के मशीनिंग हेतु किस पर पकड़ा जाना चाहिए? 4 जबड़ा चक पर पकड़ा जाना चाहिए, ठीक है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर काटी जाती है तो जॉब डेस में पकड़ी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चक में और बी सेंटर के मध्य में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाता है? टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर काटी जाती है तो जॉब खालिस्तान में पकड़ी जाती है, तो चक में पकड़ी जाती है और सेंटर के मध्य में पकड़ी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोअर स्टडी फिक्स की जाती है तो फॉलोअर स्टडी जो है ये सैडल में फिक्स की जाती है। किस में फिक्स की जाती है? सैडल में फिक्स की जाती है फॉलोअर स्टडी। अनियमित जॉब को टर्न करने के लिए जॉब को बांधा जाता है तो अनियमित जॉब को टर्न करने के लिए जॉब को फेस प्लेट में बांधा जाता है। किस में बांधा जाता है? फेस प्लेट में बांधा जाता है। एक स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर खालिस्तान टर्निंग के लिए उपयुक्त है तो एक स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर जो होता है ये हेड स्टॉक के पास टर्निंग के लिए उपयुक्त होता है। किसके बाद? हेड स्टॉक के पास में। निम्न में से किस लेथ कार्य के लिए यह जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित हो? तो ये हो जाएगा फेसिंग के लिए। फेसिंग कार्य के लिए यह जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित होना चाहिए। लेथ मशीन में कार्यखंड पर पहले से ही मौजूद छिद्रों को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बोरिंग। क्या कहा जाता है? बोरिंग कहा जाता है। भारी गहरे कर्तन का रेक कोण कितना होता है? तो बाहरी गहरे कर्तन का रेक कोण होता है ऋणात्मक। कितना होता है? ऋणात्मक होता है। खराद या लेथ पर नॉन स्टैंडर्ड छेद बनाने के लिए किस प्रचालन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बोरिंग का। किसका उपयोग किया जाता है? बोरिंग का उपयोग हम करते हैं। पार्टिंग ऑफ टूल के कर्तन किनारे की मोटाई कितनी होती है? तो पार्टिंग ऑफ टूल के कर्तन किनारे की मोटाई जो होती है 10 से 30 mm होती है। कितनी होती है? 10 से 30 mm होती है। खराद लेथ में कर्तन उपकरण के फीड को खालिस्तान में बताते हैं तो खराद लेथ में कर्तन उपकरण
के फीट को हम बताते हैं किसमें, मिलीमीटर प्रति घूर्णन में। किसमें बताते हैं, मिलीमीटर प्रति घूर्णन में। निम्न में से किस मानक टेपर का अनुपात 20:1 होता है, तो किसका होता है ये होता है मॉर्स टेपर का। मॉर्स टेपर का अनुपात जो होता है 20:1 होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेथ कटिंग टूल में रेक खालिस्तान धातु की टर्निंग के लिए रखा जाता है। तो लेथ कटिंग में टूल में रेक जो होता है ये कोन धातु की टर्निंग के लिए रखा जाता है। किसके लिए, कोन धातु की टर्निंग के लिए। चूड़ी काटते समय सिंगल पॉइंट टूल जिस रास्ते पर चलता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो चूड़ी काटते समय सिंगल पॉइंट टूल जिस रास्ते पर चलता है उसे हम हेलिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिक्स कहते हैं। टर्निंग ऑपरेशन में फीड की दिशा होती है। तो टर्निंग ऑपरेशन में फीड की दिशा होती है दाएं से बाएं। क्या होती है, दाएं से बाएं होती है। मिलिंग ऑपरेशन में फीड रेट को दर्शाया जाता है। तो मिलिंग ऑपरेशन में फीड रेट को mm प्रति टूथ से दर्शाया जाता है। mm प्रति टूथ से दर्शाया जाता है मिलिंग ऑपरेशन में फीड रेट को। हेलिकल गियर निम्न में से किस मिलिंग मशीन पर तैयार किए जाते हैं। तो हेलिकल गियर जो है ये किस में तैयार किए जाते हैं, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दर्शाए गए चित्र में कौन एक बेहतरीन सतह फिनिश उपलब्ध कराता है। तो एक बेहतरीन सतह फिनिश कौन सा कराएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ये जो बी वाला जो है एक बेहतरीन सतह फिनिश उपलब्ध कराता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक मिलिंग कर्तन सामग्री नहीं है। तो मिलिंग कर्तन सामग्री नहीं है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है मिलिंग कर्तन सामग्री नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टूल रूम में कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिलिंग मशीन उपयुक्त है। तो टूल रूम में कार्य के लिए कौन सी मिलिंग मशीन उपयुक्त है। तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है टूल रूम कार्य के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिकल मिलिंग मशीन में कटर को खालिस्तान के ऊपर रखा जाता है। तो वर्टिकल मिलिंग मशीन में कटर को किस में रखा जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए स्पिंडल के ऊपर। किसके ऊपर रखा जाता है, स्पिंडल के ऊपर रखा जाता है। वर्टिकल मिलिंग मशीन में कटर को किसके ऊपर, स्पिंडल के ऊपर रखा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 जॉग चक का दूसरा नाम क्या होता है। तो 3 जॉ चक का दूसरा नाम है दोस्तों सेल्फ सेंटरिंग चॉक। क्या होता है, सेल्फ सेंटरिंग चॉक होता है 3 जॉ चक का दूसरा नाम। प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत कौन से लेथ आते हैं। तो प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत आते हैं कैप्स्टन लेथ, टैरेट लेथ, स्पेटल लेथ, ये उपयुक्त सभी जो आते हैं टेप किसके अंतर्गत, प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत आते हैं। कंपाउंड रेस्ट के निम्नलिखित में से किस भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है। तो ये होता है ऊपरी भाग पर। किस पे होता है, ऊपरी भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है। बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करने से लेथ स्पिंडल की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्य हेड स्टॉक का नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ड्रिल अथवा रिमर आदि को धारण करता है। ये कार्य हेड स्टॉक का नहीं है। निम्न में से टेल स्टॉक का कार्य नहीं है। तो टेल स्टॉक का कार्य क्या है, यह कार्यखंड को धारण करता है। ये टेल स्टॉक का कार्य नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से कैरिज का कार्य नहीं है। तो दोस्तों कैरिज का कार्य क्या नहीं है, ये है इसके द्वारा विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती है। कैरिज का कार्य नहीं है। ठीक है, निम्न में से क्रॉस स्लाइड का कार्य कौन सा नहीं है। तो क्रॉस स्लाइड का कार्य है लॉन्गिट्यूडिनल फीड देने के काम आता है। ये क्रॉस स्लाइड का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन लेग का कार्य नहीं है। तो लेग का कार्य कौन सा नहीं है इसमें, ये हो जाएगा मशीन को कहीं भी चलाकर ले जाती है। ये लेग का कार्य नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से फिल्टेड शोल्डर का उद्देश्य होता है। तो फिल्टर सोल्टेड का उद्देश्य होता है शोल्डर की सामर्थ्य को बढ़ाना। क्या होता है, शोल्डर की सामर्थ्य को बढ़ाना। लेथ में कार्यखंड खालिस्तान है। तो लेथ में कार्यखंड जो होता है ये घूमता है। क्या करता है, घूमता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रूव बनाने का उद्देश्य निम्न में से नहीं है। तो ग्रूव बनाने का उद्देश्य इसमें नहीं है। मापन के लिए रेफरेंस प्लेन बनाना, ये ग्रूव बनाने का उद्देश्य नहीं होता है। निम्न में से किस गति पर पॉटिंग ऑफ ऑपरेशन करना चाहिए। तो पॉटिंग ऑफ ऑपरेशन किस में करना चाहिए, कम स्पिंडल फीड में करना चाहिए। किसमें, कम स्पिंडल फीड में। निम्न में से किस जगह पर असमान आकार के कार्यखंड को फेस करने के लिए बांधा जाता है। तो ये बना जाता है फेस प्लेट पर क्लेम करके। किस पर, फेस प्लेट पर क्लेम करके बांधा जाता है कार्यखंड को फेस करने के लिए। किसमें बांधा जाता है, असमान आकार के कार्यखंड को फेस करने के लिए। तो ये बांधा जाता है फेस प्लेट पर क्लेम करते। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।